हेलो स्टूडेंट्स, सो हम इस चैप्टर के लास्ट पे आ गए हैं, दैट इज द इंडिया लोकेशन। ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे द साइज रिलेटेड टू इंडिया, दैट इज साइज एंड इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, दीज आर द टू टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो बच्चों जब हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ा था तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू हम लोगों ने जाना था हाउ मेनी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, व्हाट दे आर रेफरेंसिंग टू अस। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं। सो हियर अगेन रिपीट these things that why we are using latitudes, uses of latitudes and longitudes. Here we can describe as latitudes फॉर टेम्परेचर। हम लैटिट्यूड क्यों इस्तेमाल करते हैं जनरली। देखो, ना तो लैटिट्यूड और ना ही लॉन्गिट्यूड, कोई भी ये जिनको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, ये कभी हमारी धरती पर खिंची हुई लाइन नहीं है। ये हमने पूरे के पूरे अर्थ के एरिया को अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में बांट लिया। ठीक है, अब हमने क्यों बांट लिया ये भी जानना ज़रूरी है। तो लैटिट्यूड्स को हम जनरली बाय डिवाइडिंग दी अर्थ इनटू टू स्फीयर्स, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द southern hemisphere, बांट लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स वी हैव दैट इज द 180। 90s आर एग्जिस्टिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90s आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर। तो वो 180 लैटिट्यूड्स का यहाँ पे मतलब क्या है, क्यों हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लैटिट्यूड्स आर रेफरेंस अस टू फॉर द टेम्परेचर, किसी भी जगह का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे आने वाली बारिश, रेनफॉल, वेजिटेशन, ऑल दीज थिंग्स ऑलवेज रेफर्स टू द लैटिट्यूड। यानी कि लैटिट्यूड कोई भी XYZ प्लेस किस लैटिट्यूड पर एग्जिस्ट करती है, उसकी लोकेशन एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड हमको ये बताती है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ पर रेनफॉल कैसी होगी, वेजिटेशन किस तरीके का होगा, टेम्परेचर कैसा होगा। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर दी लैटिट्यूड्स। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो हम लैटिट्यूड से रिगार्डिंग द टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ऑल दीज नेचुरल फैक्टर्स आर कम्स इन द लैटिट्यूड, यानी कि ये इसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स किस काम आते हैं हमारे। लॉन्गिट्यूड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पर मूव करने पर हमें कितना समय लगता है। ध्यान रखिएगा, व्हेन वी यूज टू मूव फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड। अब तुम कहोगे मैम लॉन्गिट्यूड से हम कैसे मूव करें, हमें कैसे पता, यानी कि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सिंपली लैटिट्यूड का हमने मेजर बताया था आप लोगों को कि 101 किलोमीटर एक लैटिट्यूड से दूसरे, वो सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्सेशन नहीं होता लॉन्गिट्यूड्स का। क्यों, क्योंकि फ्रॉम पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो पोल्स के पास में इनका डिस्टेंस एक लॉन्गिट्यूड के बीच में कम होगा, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएंगे एक इक्वेटर से दूसरे, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं when one person reaches to one longitudes to the other, वहाँ पे कितना समय लगेगा हमें इससे जानना है। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पर जाने पर ऑलमोस्ट 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितने, 4 मिनट लगते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अगर भारत में टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अगर 30 हैं तो 30 का मतलब क्या है। 30 का मतलब है कि 30 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें, जब 4 मिनट एक लॉन्गिट्यूड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली 4 3 12, दैट इज 30 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी विल गेट द 120 मिनट्स। अगर हम अपने भारत की 30 लॉन्गिट्यूड्स का समय निकालें तो वी कैन इजीली गेट इट कि हमें मालूम है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पर जाने पर 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल 30 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में कितना समय लग जाएगा, डेफिनेटली 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे का जो वेरिएशन आता है उसको हम स्टडी करें, यानी कि यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लॉन्गिट्यूड्स क्यों लेते हैं। हम लॉन्गिट्यूड लेते हैं सो दैट वी कैन मैनेज द टाइम, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम डिफरेंसेस दिखाई देगा। तो एक देश का होकर वो चीज़ें हमें ना देखनी पड़े, मतलब
डिफरेंट टाइम जोन्स। चलो ठीक है, भारत की बात करें तो ओनली वी आर हैविंग 30 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अगर हम रशिया की बात करें तो वहाँ पर तो 11 टाइम जोन्स है। 11 टाइम जोन्स क्यों? क्योंकि रशिया कैसे बसा हुआ है, रशिया वर्टिकली इस तरीके से फैला हुआ है और वो 2 कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम रशिया को यूरेशिया कहते हैं। तो इस इतने बड़े एरिया में जो इस तरीके से कंट्री फैला होगा, डेफिनेटली इट हैज हैविंग अ मोर नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स होंगी तो 11 टाइम जोन्स हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना हो, ये सब ट्रेन टाइम, प्लेन टाइम, आप लोगों का बाकी जो डेली लाइफ शेड्यूल टाइम है वो सब मिसमैच हो जाएगा, इसलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को कंसर्वेटिव टाइम लेते हैं। भारत में टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 30 आते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हमारा जो डिफरेंस आता है दैट इज ऑफ 2 आवर्स, और 2 आवर्स का डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मिडिल में चले जाते हैं, है ना। यानी कि हम ईस्टर्न साइड का 1 आवर जो है कम कर देते हैं और वेस्ट साइड का 1 आवर प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम मैनेज करते हैं अपने देश का, उसी तरीके से दूसरी कंट्रीज भी करते हैं। इससे क्लियर? तो ये हमारे ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, ये हमारे कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल अर्थ पे स्टडी है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। बस हमें यहाँ पे ये जानना था कि इनका मेन मोटिव होता क्या है। मतलब हम लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं तो लैटिट्यूड किस लिए आते हैं काम में, लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं तो लॉन्गिट्यूड हमारी क्या मदद करते हैं। आगे बात समझ में। अब आते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द कोस्टल बाउंड्रीज, ठीक है। Here we can see the size, okay. साइज की अगर हम बात करें इंडिया की, व्हाट इज द साइज, ठीक है। तो इंडिया की साइज अगर देखें तो हमें मालूम है एरिया वाइज इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडियाज एरियाज इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे वर्ल्ड के लैंड का कितना परसेंट है, 2.4%, ठीक है। टोटल वर्ल्ड शेयर जो हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो कितना शेयर है, दैट इज ऑफ 2.4%। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पॉपुलेशन शेयर। हमारे पूरे दुनिया का 2.4% लैंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें 2.4% लैंड में दुनिया की 16% और मोर देन 16% पीपल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। Size wise, it is on the 7th, it is of the 7th largest country of the world, ठीक है। दुनिया का 7वें नंबर का ये देश है साइज वाइज। इससे पहले हम जानते हैं लाइक रशिया है, कनाडा है, ठीक है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, देन इंडिया है। तो सवाल होता है कि क्या इंडिया से जस्ट नेक्स्ट वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो we must know the name, that is the Argentina, ठीक है। Argentina is on the place 8th, ठीक है, after India it lies according to the area wise, ठीक है। Now comes to the coastal boundaries, यानी कि भारत की coastal boundaries टोटल कितनी है। भारत की टोटल coastal boundary है 7,517 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल बाउंड्री कोस्टल एरियाज की बात हो रही है, कोस्टल एरियाज की, यानी कि 7,517 किलोमीटर्स में हमने लक्षद्वीप आइलैंड और हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनकी बाउंड्रीज को भी इसमें शामिल कर दिया है। अगर हम उनको हटा दें जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो हमारी जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 6,100 किलोमीटर्स। इज इट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द लैंड बाउंड्री। अगर कोस्टल बाउंड्री इतनी है तो लैंड बाउंड्री कितनी होगी, ये इसकी ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि आपकी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। ओवरऑल बाउंड्री है आपकी लैंड की। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सभी को मालूम है हमको हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हमारे उनसे रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली वी मस्ट नो द नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, दैट इज अफगानिस्तान एंड दी पाकिस्तान, ठीक है। सेकेंड, नॉर्थ वाइज वी हैव द 3 कंट्रीज, दैट इज चाइना, नेपाल एंड भूटान। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट वाइज जो कंट्री है दैट इज म्यांमार, ठीक है। ईस्ट में है आपके बांग्लादेश एंड सदर्न वी आर हैविंग श्रीलंका एंड मालदीव्स, where Sri Lanka is get separated from India by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. So this is the location of India and its neighboring countries. As we know बच्चों कि हमारा इंडिया का स्पेस
वाइज, अगर स्पेस वाइज हम बात करें या इंडिया की लोकेशन वाइज हम बात करें, साइज वाइज बात करें, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं इंडिया इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। इंडिया अगर हम दुनिया के इतने सारे देशों में 7th लार्जेस्ट कंट्री कंसिडर होते हैं, तो डेफिनेटली वी आर हैविंग ए लार्ज पार्ट, ठीक है। इस लार्ज पार्ट में आप बहुत जगह माउंटेन हिल्स को स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। उसके साथ साथ आप मरुस्थलीज, दैट इज द डेजर्टेड एरिया, द कोस्टल प्लेन्स, द रिवर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्स। सो इंडिया एनरिच्ड है। इंडिया एनरिच्ड कैसे है? इंडिया के पास में हर तरीके की क्लाइमेट्स हैं, हर तरीके के आप लोगों के पास में वेजिटेशन है, यानी कि हमारे पास अगर ट्रॉपिकल वेजिटेशन है तो हमारे पास टेम्परेट वेजिटेशन भी है, हमारे पास टुंड्रा वेजिटेशन भी है। इज इट क्लियर? तो हम हर तरीके के वेजिटेशन को भी स्टडी करेंगे। सो इंडिया इज वेरी लकी एंड वी ऑल आर वेरी लकी टू हैविंग सच काइंड ऑफ फीचर्स हैविंग इन अ सिंगल कंट्री। नहीं तो क्या होता है, कोई देश ऐसा होता है बहुत गर्म रहता है या बहुत ठंडा रहता है और पूरे साल उनकी वही सिचुएशन रहती है, बट हियर वी आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ सिचुएशन। हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करने के साथ साथ हमारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा बेनिफिट करती है, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में हम इसी लोकेशन से रिलेटेड चैप्टर्स को स्टडी करेंगे और जानेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। इज इट क्लियर? नाउ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।